पेटे काहू न वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, ना ही कोई पेट से वेद पढ़कर आता है और ना ही कोई सुन्नत करा कर आता है। अर्थात कि ना ही कोई जन्म से मुसलमान होता है, ना ही कोई जन्म से हिंदू होता है। ये सारे आडंबर तो जन्म होने के बाद इस संसार में रचे जाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम को नहीं जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहता है कि मैं तो रहमान के पीछे जाता हूं, मुझे तो वो अल्लाह वही प्यारा है। तो ये आपस में लड़ते मरते हैं, लेकिन ये इस मर्म को नहीं समझते कि ना राम और ना ही रहमान, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो एक दिन इसी प्रकार का सवाल कबीर साहब जी से पूछा कि महाराज आप कहते हैं हिंदू ऐसा मुसलमान वैसा, आप दोनों की काट करते हैं, आप बताइए आप कौन हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि ना मैं हिंदू हूं और ना ही मैं मुसलमान हूं। बोले लेकिन आपकी परवरिश एक मुसलमान दंपत्ति ने की है और आपने गुरु बनाया है एक हिंदू को, आपका कोई तो धर्म होगा। कबीर साहब बोले मेरा वही धर्म है जो उस मालिक का धर्म है। और धर्म क्या चीज है, क्या तुम जानते हो? बोले जी आप बताओ कि धर्म क्या है। हमारा धर्म तो हिंदू है। मौलवी बैठे थे, वो बोले हम मुसलमान हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? कबीर साहब बोले कि मैं तो हिंदू मुसलमान दोनों से परे हूं, क्योंकि धर्म कोई चिड़िया का नाम नहीं है जिसे तुमने देखा कि हाँ ये धर्म है और उसका नाम रख दिया। धर्म तो वो भाव है जिसे तुम धारण करते हो। धार्यति इति धर्मा, जिसे तुम धारण कर रहे हो तुम्हारा वही धर्म है। ये लेकिन व्याख्या तुम्हारी है, ये व्याख्या मेरी नहीं है। धर्म तो वो है जो शाश्वत है, धर्म वो है जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, जो इस समाज के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा समाज के प्रति धर्म है। माता पिता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हारा धर्म है। संतान के प्रति जो तुम्हारा धर्म है, जो कर्तव्य है, वो तुम्हारा धर्म है। पति पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है वो एक पति पत्नी का धर्म है। धर्म परिस्थिति स्वभाव देश काल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो धर्म आपका अपनी बहन के प्रति है वो पत्नी के प्रति तो नहीं होगा। जो धर्म आपका माता पिता के प्रति है वो एक बहन के प्रति नहीं होगा। एक भाई के प्रति जो आपका धर्म है वो एक पड़ोसी से भिन्न होगा, क्योंकि ये सब कुछ कर्तव्यों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कर्तव्य क्या है। यदि आप अपने कर्तव्य को ही नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप वास्तव में धर्म को नहीं जानते हैं। तो जो लोग थे हिंदू मुसलमान मौलवी पंडित, उन सभी ने फिर प्रश्न किया यदि ऐसी बात है तो फिर ये हिंदू मुसलमान ये सब क्या हैं, कौन है, ये बुद्ध कौन है, ये जैनी कौन है, क्या ये धर्म नहीं है? कबीर साहब बोले कि इसे धर्म नहीं कहते, ये संप्रदाय हैं। जरा बताइए मुझे, आप लोग हिंदू हैं ना, तो बताइए कब हुआ ये हिंदू का उदय, कहां से आए हिंदू? क्या महाभारत थी तब कोई हिंदू था? क्या श्री राम के समय कोई हिंदू था? यदि तब हिंदू धर्म नहीं था तो ये हिंदू कहां से आया? और उस समय जब हजरत मोहम्मद नहीं थे तो ये मुसलमान कहां से आया? बताओ कहां से आया? तो जो ब्राह्मण थे वो बोले हिंदू धर्म तो हमेशा से था, हम सिंधु घाटी के पास रहते हैं इसीलिए हमें हिंदू कहा जाता है। कबीर साहब बोले यदि ऐसी बात है तो तुम्हें सिंधु क्यों नहीं कहा जाता?
तो जो ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज, ये तो इसलिए है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु नदी के पास रहने वाले जो प्रदेश थे, जितने व्यक्ति थे यहाँ पर, उन सभी को हिंदू कहा गया, क्योंकि जिन्होंने इस जगह को ढूंढा था वो लोग से नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने है कहा और सिंधु की जगह हिंदू नाम पड़ा। कबीर साहब बोले लेकिन तुम तो बोल पाते हो ना, यदि तुम बोल पाते हो तो फिर तुम अपने आप को सिंधु क्यों नहीं कर लेते? और यदि इन सभ्यताओं के नाम से ही अगर धर्म का प्रचार होता है, धर्म निर्धारित होता है, तो बताइए मुझे, जो लोग तुर्किस्तान में रहते हैं वो तुर्क हुए, जो अरब में रहते हैं वो अरबी हुए, लेकिन वो लोग तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जो तुर्किस्तान में हैं, जिन्हें हम तुर्क कहते हैं, वो भी तो मुसलमान ही हैं। तो बताइए मुझे कि वहां पे उनका धर्म अरब और तुर्क क्यों नहीं हुआ? वहां पे उनका धर्म मुसलमान क्यों हुआ? और सिंधु घाटी की सभ्यता तो केवल यहीं पे कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, बाकी पूरे क्षेत्र में ये हिंदू कहां से आ गए? बताइए, ये मुसलमान कहां से आ गए? ये यहूदी कहां से आए? किसके नाम पर ये यहूदी धर्म चला? ये ईसाई धर्म किसके नाम पर है? ये बौद्ध धर्म कौन सी घाटी के नाम पर है? बताइए, ये जैन धर्म किसके नाम पर है? क्या ये घाटियों के नाम पर है? नहीं, ये घाटियों के नाम पर नहीं है, ये सभ्यताओं के नाम पर धर्म नहीं बना है। ये धर्म बना है पाखंड के नाम पर, ये धर्म बना है एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर, ये धर्म बना है अपना वर्चस्व स्थापित करने के नाम पर, ये धर्म बना है एक दूसरे के अंदर फूट डाल के उन्हें तोड़ने के नाम पर। तो जो मुसलमान मौलवी थे वो बोले हमारा इस्लाम अच्छा है, इनके तो टूटते ही रहते हैं, हिंदू धर्म हमेशा से टूटता आया। तो कबीर साहब बोले कि तुम्हारा मुसलमान धर्म कहाँ से बना है? जिसे तुम कहते हो ये हमारा धर्म है, कहाँ से बना? तुम कहते हो तुम्हारा मुसलमान धर्म उत्तम है, जब तुम मुसलमान नहीं थे तब क्या थे बताओ? जब माँ के पेट से आए थे तो क्या तुम मुसलमान थे? तुम्हारी सुन्नत बाहर आके काजी ने की, क्या पेट से तुम्हारी सुन्नत होकर आई? अगर खुदा तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता तो पेट से ही तुम्हारी सुन्नत होकर आती। तुम्हारी माता की तो सुन्नत नहीं हुई, तुम्हारी बहनों की सुन्नत नहीं हुई, जरा बताओ, वे फिर तो हिंदू हुई, वे तो मुसलमान नहीं हुई। तो इस बात पर काजी भड़क गए, बोले ये क्या बात कर रहे हो आप? हमारे धर्म के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उंगली उठा रहे हो। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा धर्म धर्म नहीं है, मैं फिर कहता हूं ये सब कुछ संप्रदाय है, धर्म केवल कर्तव्य कर्म है। तो काजी मौलवी बोले कि ठीक है, चाहे संप्रदाय ही सही, लेकिन हमारा उत्तम संप्रदाय है। कबीर साहब बोले नहीं, उत्तम कैसे हुआ? अरे तुम्हारा संप्रदाय कहां से आया? पहले यहूदी थे, यहूदियों से ईसाई हुए और ईसाइयों से फिर तुम लोग हुए। मोहम्मद हजरत पैगंबर के आने के बाद उनके नाम पर तुम्हारा धर्म बना मोहम्मडन, और वहाँ से मोहम्मदन और मोहम्मडन से तुम मुस्लिम हुए, मुस्लिम से मुसलमान हुए। ये इस्लाम वहीं से आया है, और इस्लाम का अर्थ होता है शांति का मत। लेकिन तुम इतनी जीव हिंसा करते हो, एक दूसरे को मारते हो, काटते हो, क्या यही है इस्लाम? अगर शांति का मत इस्लाम है तो फिर शांति है कहाँ तुम्हारे इस्लाम में? बताओ, कहाँ है शांति? और यदि शांति नहीं है तो क्या तुम फिर इस्लाम का पालन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये मत कहो कि तुम्हारा धर्म सबसे उत्तम है। तो कबीर साहब की ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़े खुश हुए, मुस्कुराने लगे कि चलो, तुर्क को तो एक साइड किया, इनकी तो अच्छी काट की कबीर साहब ने। बोले महाराज आपने सही कहा, बहुत मार काट है इनके अंदर। तो कबीर साहब बोले कि तुम क्या बोल रहे हो?
क्या तुम्हारे धर्म के अंदर कमियां नहीं हैं? तुम एकादशी का व्रत करते हो और द्वादशी को गला भरने तक खाते हो। इतने पाखंड तुमने बनाए, एक दूसरे को बांटा है नाना प्रकार के वर्णों में। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये वर्ण हमने नहीं बनाए, ये स्वयं ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। कबीर साहब ने कहा, जिस ब्रह्मा की तुम बात कर रहे हो, क्या कभी उस ब्रह्मा को देखा है? और यदि नहीं देखा है तो फिर क्यों झूठ बोलते हो? ये कहते हैं इनकी कुरान आसमानी किताब है, क्या आसमान से गिरी थी? नहीं, ये झूठ है बिल्कुल। और तुम कहते हो कि तुम्हारा जो वैदिक ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है। नहीं, ये भी झूठ है, क्योंकि तुम्हारे वेदों को रचा है 4 ऋषियों ने। उन 4 ऋषियों ने जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे अपना अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, उस अनुभव ज्ञान को इन वेदों के रूप में ढाला गया है। ठीक इसी प्रकार जो कुरान है, ये कुरान भी महापुरुषों ने रची हुई है अपने अनुभव ज्ञान के हिसाब से। जो जो ज्ञान था हजरत मोहम्मद का, वो हजरत मोहम्मद का ज्ञान इसमें लिखा गया और उसके हिसाब से ये कुरान बनाई गई। ये आसमानी किताब इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके अंदर जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है, जैसे वेदों के अंदर दिव्य ज्ञान है। ज्ञान किसी में भी हो, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो गीता में हो, वेदों में हो, चाहे वो बुद्ध धर्म का ज्ञान हो, धम्मपद हो, हर जगह ज्ञान तो ज्ञान ही है और वो ज्ञान एक ही है। केवल उसको समझने वाले का नजरिया अलग अलग होता है, और जिसका नजरिया जैसा होता है वो ज्ञान को वैसा ही समझता है। जिसकी बुद्धि जैसी होती है वो वैसा ही समझता है। जिसकी बुद्धि नकारात्मक होती है वो उसमें कमियां देखता है, और जिसकी बुद्धि सकारात्मक होती है वो उसके अंदर केवल गुण और अच्छी बातें ही देखता है। जिसकी बुद्धि हिंसात्मक होती है वो कुरान को लेकर हिंसा करता है, और जिसकी बुद्धि शांति प्रिय होती है वो कुरान की उन आयतों को देखता है जिसमें केवल और केवल शांति और प्रेम का संदेश है। तो ब्राह्मण बोले कि हमारे वेदों के अंदर तो केवल प्रेम और शांति का ही संदेश है। कबीर साहब बोले, यदि प्रेम और शांति का संदेश है तो तुम हिंसा क्यों करते हो? क्यों तुम बलि चढ़ाते हो? क्यों निर्दयी बने हुए हो और बेचारे बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा के उनका मांस खाते हो? क्या किसी वेद में लिखा है ऐसा? किसी भी वेद में ऐसा नहीं लिखा है। तुम लोगों को झूठ बहकाते हो, और इसीलिए मैं कहता हूं वेदों को मत पढ़ो, क्योंकि उन वेदों के माध्यम से तुमने लोगों को बहकाया है, तुमने अपना व्यापार चलाया है। इस चीज पर जो इतने ब्राह्मण थे वो सब भड़क गए और कहने लगे, कबीर तुमने हमारे वेदों का अपमान किया है। कबीर साहब बोले, वेदों का कभी अपमान नहीं होता, ना ही कभी कुरान का अपमान हो सकता है। अपमान होता है व्यक्ति के अहंकार का, उसके अहम का। मैंने तो बात तुमसे कही है, बुरा तुम्हें लगा है। अगर किसी चीज का बुरा तुम्हें लगता है तो अपमान तुम्हारा है, वेदों का नहीं। वेद तो शाश्वत ज्ञान है। जिस प्रकार कुरान में लिखा हुआ ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ऐसे ही वेदों का ज्ञान दिव्य है। तो एक भगत जी जो बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि साहेब, तो फिर ये इतने प्रकार के धर्म कहाँ से आए और क्यों आए? जो संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं, ये इतने संप्रदाय क्यों आए? कबीर साहब ने उसको कहा कि तुम अंदर जाओ कुटिया में और कुटिया से 2-4 बर्तन लेकर आओ। वो भगत जी अंदर गए और 2-4 बर्तन लेकर आए। एक थाली, कटोरा, एक गिलास। तो कबीर साहब ने कहा, इस थाली को उठाओ। उसने उठाया। बोले, इस थाली को हिलाओ, खूब हिलाओ। उसने खूब हिलाया। बोले, क्या कोई आवाज आई? बोले, जी कोई आवाज नहीं आई। कबीर साहब बोले, अब दूसरा गिलास और लोटा उठाओ। उसने गिलास और लोटा उठाया। बोले, इनको घुमाओ, देखो कुछ आवाज आई। उसने हिलाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कबीर साहब ने कहा, अब इन्हें थाली में रखो और अब इन्हें हिलाओ। तो उसने
इसी प्रकार किया और हिलाया, हिलाने में उसमें खूब आवाज हुई। तो बोले कि साहब आवाज तो हुई, लेकिन ये तो साधारण सी बात है कि 4 बर्तन साथ में होंगे तो आवाज तो होगी ही, और जब अकेला बर्तन होगा तो आवाज नहीं होगी। लेकिन इससे आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? कबीर साहब बोले कि ये सभी चीजें अलग अलग प्रयोग में आती हैं, और जब तक ये सभी अलग अलग हैं इनमें कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ये एक साथ हुई और आपने हिलाया तो इसके अंदर आवाज आई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि जब अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग रहते हैं तो कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें झगड़ा होता है, आपस में कलह होती है, क्योंकि विचारधाराएं आपस में टकराती हैं और व्यक्ति का जो अहम होता है, बात विचारधारा से हटकर अहम पर आ जाती है, और उस अहम के कारण फिर होते हैं झगड़े, दंगे, फसाद, और ये हिंसा इसी का ही परिणाम है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि धर्म की उत्पत्ति हुई क्यों। जब तक श्री कृष्ण थे क्या कोई धर्म था? ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना ईसाई था, ना यहूदी, ना पारसी, ना बौद्ध, ना जैन, कोई भी तो नहीं था। फिर ये इतने धर्म कहां से आए? जरा विचार करो। भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था, उन्होंने तो एक केंद्र स्थापित किया था जहां से लोगों को शिक्षा दी जा सके, ज्ञान दिया जा सके। उस ज्ञान के ऊपर किसी धर्म की मोहर नहीं लगी थी, सब कुछ शाश्वत था। तो आदि काल से, अनादि काल से यदि कोई धर्म था तो वो शाश्वत धर्म था। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, कुछ भी कह लो, वही था, क्योंकि सनातन और शाश्वत दोनों का अर्थ एक ही होता है। और उसके बाद फिर उदय हुआ इन नाना संप्रदायों का, क्योंकि लोगों ने अलग अलग प्रकार के संप्रदाय बनाना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि लोग उनकी महिमा मंडन करें, लोग उन्हें जाने। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के बाद शुरू कर दिया कौन सा? बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने तो कोई बौद्ध धर्म नहीं करवाया, कोई अपनी पूजा नहीं करवाई, लेकिन उसके बाद लोगों ने गद्दी पे बैठना शुरू कर दिया, गद्दियों पे आसीन होने लगे, खुद को धर्माचार्य बताना शुरू कर दिया, खुद को ही जो है महंत बताना शुरू कर दिया। जिस प्रकार पश्चात जो देश हैं, पश्चिमी देशों में सबसे पहले जो धर्म आया वो भी सनातन ही था, लेकिन वहां से फिर आ गए यहूदी धर्म चला। यहूदियों से फिर जब ईसा मसीह के रूप में हम आए इस संसार में, हमने इस संसार को ज्ञान दिया, हमने संदेश दिया प्रेम का, उस प्रभु पर विश्वास का, लोगों को समझाया विश्वास और प्रेम की शक्ति, क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जिसके माध्यम से आप उस ईश्वर के समीप जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने उसे नहीं समझा, और ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लोगों ने उनके नाम पर एक पंथ चला दिया, एक संप्रदाय चला दिया, जिसे ईसाई धर्म आप कहते हैं। उसके बाद जब हजरत मोहम्मद आए तो हजरत मोहम्मद के नाम पर फिर से संप्रदाय चला दिया। जिन लोगों को ये था कि हमारी मान प्रतिष्ठा हो, हम इनके नाम पर धर्म चलाएंगे और हम खुद खलीफा बनेंगे, और ये खुद खलीफा बनकर बैठ गए। अलग अलग संप्रदाय इन्होंने बनाए। क्या इससे पहले कोई ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधक, अवतार, पैगंबर क्या नहीं हुए? जरूर हुए, लेकिन कभी कोई धर्म या संप्रदाय नहीं चला, इसीलिए हिंसाएं नहीं हुई। लेकिन जो हिंसा हुई धर्म के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने अलग अलग संप्रदाय बना दिए, और ये संप्रदाय केवल और केवल व्यक्ति को लड़ाने के काम आता है, ये कभी किसी ईश्वर को प्राप्त नहीं करवा सकता। नाना वर्णम भेष हैं इस दुनिया के माहें, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहें।
कि ये जितने पंथ हैं, जितने समुदाय हैं, ये केवल अलग अलग भेष धारण करने के लिए है, अलग अलग भेष बनाए हुए हैं, इसीलिए ये अलग अलग संप्रदाय हैं। और हमारा जो ये शब्द है, जो बात है, इसे सत्य मानो कि ये सभी के सभी नष्ट होने वाले हैं। जब ये बात लोगों ने सुनी तो उन्होंने कहा, तो क्या ये सनातन धर्म और जितने भी धर्म हैं, हमारा हिंदू धर्म, ये नष्ट हो जाएगा? काजी मौलवियों ने पूछा कि क्या हमारा इस्लाम भी नष्ट हो जाएगा? तो कबीर साहिब ने कहा कि हाँ, ये सभी धर्म, ये सभी पंथ समुदाय, ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज बनती है वो नष्ट तो जरूर होनी है। लेकिन पहले ये समझो कि ये नष्ट होता कैसे है, किस प्रकार से धीरे धीरे सनातन धर्म लोप की ओर बढ़ रहा है, सनातन धर्म का लोप हो रहा है। कैसे नष्ट हो रहा है ये सनातन, कैसे नष्ट होगा हिंदू धर्म, और कैसे नष्ट होगा ये इस्लाम? तो कबीर साहिब की इस बात पर जो हिंदू और मौलवी थे, उन्होंने कहा कि क्या हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा, क्या इस्लाम भी नष्ट हो जाएगा? कबीर साहिब ने कहा, बिल्कुल होगा। जरा मुझे बताइए कि नष्ट होना किसे कहते हैं? जिस मान्यताओं को दिया हुआ है तुम्हारे धर्म में, यदि उसका कोई पालन करने वाला रहेगा ही नहीं, कोई उसका पालन ही नहीं करेगा, तो क्या वो नष्ट नहीं हो जाएगा? तो जो मौलवी थे उन्होंने पूछा, तो बताइए हमें कि सबसे पहले कौन सा धर्म नष्ट होगा? कबीर साहिब ने कहा, सबसे पहले नष्ट होगा यहूदी धर्म। जो धर्म सबसे पुराना है वो सबसे पहले नष्ट होगा। यहूदी धर्म अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होता चला गया और धीरे धीरे अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग पंथों को मानने वाले हो गए, और यहूदी धर्म धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, और बहुत जल्दी ये पूर्ण रूप से लोप हो जाएगा। उसके बाद अगला जो नष्ट होने वाला धर्म होगा वो होगा सनातन धर्म। तो लोगों ने कहा कि जी सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? तो कबीर साहिब ने कहा कि सनातन धर्म केवल तभी तक था जब तक कि बौद्ध, जैनी, इनका उदय नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ तो लोग परिवर्तित होना शुरू हो गए। धीरे धीरे लोगों ने जो विधियां थी, जो ज्ञान था सनातन धर्म का, उसका पालन करना छोड़ दिया और लोग परिवर्तित होते चले गए। क्या मुझे बता सकते हो आज कितने सनातनी हैं? क्या आप जानते हो किसी को? तो जो भी हिंदू थे वो बोले जी हम सनातनी हैं। कबीर साहिब बोले, नहीं, तुम सनातनी नहीं हो। क्या तुम जानते हो सनातनी कौन होता है? तो जो ब्राह्मण थे वो बोले हाँ जी जानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो सनातनी है। श्री कृष्ण सनातनी थे और हम उनको मानते हैं, श्री राम को हम मानते हैं, तो सनातन धर्म नष्ट कैसे हो गया? कबीर साहिब ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते फिर कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है जहां पर केवल एक ईश्वर की पूजा हो। लेकिन तुम्हारे यहां तो ईश्वर की पूजा ही नहीं होती, तुम तो मूर्तियों को पूजते हो। जरा बताइए क्या सनातन है? जहां पर प्रेम, विश्वास, सद्भाव, सदाचार हो, हर एक जीव के ऊपर दया दृष्टि रखी जाए, वो है सनातन। और आप लोग क्या करते हो? कहीं बलि दे रहे हो, कहीं पाखंड रच रहे हो। जरा बताइए, आप स्वयं ब्राह्मण हैं, कितना पाखंड करते हैं। कोई मरेगा तब भी आपको भोज चाहिए, कोई जिंदा होता है तो भी भोज चाहिए, कोई पैदा हुआ या मरा, आपको तो दोनों ही दशाओं में भोज चाहिए ही चाहिए। एकादशी हो तो आपको भोज चाहिए। कोई भी व्रत, तीर्थ, उपवास, अनेकों अनेक चीज आपने बना दी। क्या बताएंगे मुझे कि द्वापर युग तक कौन से तीर्थ व्रत थे? क्या किसी ने कोई तीर्थ व्रत किया था? नहीं। लेकिन आप लोगों के ये मन के बनाए हुए सारे पाखंड हैं, इन्हीं के कारण नष्ट हो रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म का लोप करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही हैं, क्योंकि आपने सनातन धर्म के ज्ञान को त्याग दिया। आप कहते हैं राम हमारे और कृष्ण हमारे, लेकिन क्या आप श्री राम और श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलते हैं? आप
केवल भगवत गीता को घर में रखते हैं, लेकिन कभी उसको पढ़ के ये नहीं देखते कि हमें करना क्या चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य कर्म है, क्या ज्ञान लिखा है। आप कभी उसको देखते भी नहीं हैं। इसे धर्म नहीं कहते, ये अधर्म है। और यदि ये अधर्म है तो सनातन धर्म का लोप तो अपने आप हो गया। कोई हनुमान को पूज रहा है, कोई देवी को पूज रहा है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, और सभी मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं। तो बताइए मुझे, कहां रह गया सनातन धर्म? सनातन धर्म का तो लगभग लोप हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले नष्ट होगा सनातन धर्म, क्योंकि यही सनातन धर्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी और पता नहीं अनेकों अनेक कितने पंथ और समुदायों में ये बढ़ता ही चला गया। आप देखिए कितने समुदाय बन चुके हैं हिंदू धर्म में ही। मैं सनातन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सनातन तो लगभग लोप हो चुका है, सनातन तो लगभग नष्ट हो चुका है। अब अगली बारी है हिंदू धर्म के नष्ट होने की। हिंदू धर्म नष्ट होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में तुम हिंदू ही अपने आप को नष्ट करेगा। तो सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि हिंदू हिंदू को नष्ट करेगा। तो कबीर साहब बोले, बिल्कुल, आने वाले समय में अनेकों अनेक पंथ और समुदाय होंगे, अनेकों अनेक भेष धारण किए जाएंगे। उन भेषों के आधार पर अनेकों अनेक संप्रदाय बनेंगे, अनेकों अनेक गुरुओं के नाम पर गुरु गद्दी बनाई जाएंगी, और उसके नाम पर लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, बैर भाव रखेंगे। तो बताओ मुझे, कहाँ रहा हिंदू धर्म? लोग हिंदू भी नहीं रहेंगे। और तुम्हें तो पता ही नहीं है हिंदू क्या है। जब तुर्क इस देश में आए थे, उन्होंने जब आक्रमण किया था, तब तुर्कों ने इस स्थान का नाम रखा था हिंदू, जिसका अर्थ होता है अरबी में आक्रांता, लड़ाई करने वाला, झगड़ालू, चोर, डाकू, लुटेरा। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है हिंदू। और तुम गर्व से कहते हो, हाँ जी हम हिंदू हैं। नहीं, तुम तो सनातनी थे, लेकिन लोगों ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू बन गए। लोगों ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारा नाम रखा, लोगों ने ही तो रखा, तुम्हारे माता पिता ने ही तो रखा। नहीं तो जब इस संसार में आए थे तुम अनामी थे। इसी प्रकार तुम्हारा कोई धर्म नहीं था, तुम्हारा केवल सनातन धर्म था। लोगों ने कहा कि तुम्हारा धर्म हिंदू है, तो तुम हिंदू कहलाने लग गए अपने आप को। तुमने उस शाश्वत धर्म को छोड़ दिया, तुमने उस शाश्वत ज्ञान को छोड़ दिया, तुमने गीता के ज्ञान को छोड़ा, तुमने रामायण के ज्ञान को छोड़ा, और तुमने केवल कुटिलता अपनाई, कपट अपनाया, खुद को हिंदू कहने लग गए और शाश्वत धर्म से अलग हो गए। और इस शाश्वत धर्म के लोप होने का कारण तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। इसी प्रकार जो इस्लाम है, ये इस्लाम ही इस यहूदी धर्म के लोप होने का कारण बनेगा। भविष्य में इस इस्लाम के द्वारा ही ये यहूदी धर्म नष्ट होगा, और इसी प्रकार इस हिंदू के कारण ही ये सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। और जब सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही ये सृष्टि का प्रलय होगा। तो जो भगत जी थे वो बोले कि साहेब फिर बाकी धर्मों का क्या होगा? तो कबीर साहेब बोले कि सनातन की जो लोप होने के बाद यहाँ प्रलय आएगी, फिर हिंदू धर्म नष्ट होगा, हिंदुओं के बाद फिर जो ईसाई धर्म है वो नष्ट होगा, ईसाई धर्म के नष्ट होने के बाद फिर लोप होगा इस इस्लाम का। तो जो मौलवी थे वो बोले इस्लाम कैसे लोप हो सकता है? तो कबीर साहब बोले उसका लोप होना शुरू हो गया है। तुम संख्या में कितने ही बढ़ते चले जाओ, लेकिन उन शिक्षाओं को तुम भूल गए हो। बहुत ही जल्द तुम लोग आपस में लड़ोगे। जिस प्रकार अभी तुम बटे हुए हो, शिया सुन्नी में तुम्हारी आपस में नहीं बनती है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारी नहीं बनेगी और आपस में ही लड़ मर के तुम्हारा नाश होगा, और ये मुस्लिम समुदाय ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी खूब वृद्धि होगी, क्योंकि पाखंड की वृद्धि सबसे पहले होती है, और जब चरम सीमा पर पाखंड, अज्ञान, अहंकार और अन्याय पहुंच जाता है, उसके बाद ही उसका नाश होता है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार से पाखंड चरम पे पहुंचा हुआ है,
ये अलग अलग देवी देवता और पत्थरों को पूजते हैं, लेकिन इन्होंने परमात्मा को छोड़ दिया है। तुम अभी केवल उस एक अल्लाह को मानते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम बुत परस्ती की ओर बढ़ रहे हो। तुम मजारों को पूजते हो जाकर, तुम कब्रों को पूजते हो जाकर, और धीरे धीरे इस बुत परस्ती के कारण तुम्हारा लोप होगा, तुम्हारा ह्रास होगा। इसी प्रकार फिर रहेगा बौद्ध धर्म। सबसे अंत में जो नष्ट होगा वो बौद्ध धर्म होगा। इस संसार में केवल बौद्ध धर्म ही अंत में रहेगा। और जब बौद्ध धर्म भी फिर कुछ ही वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रलय में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस सृष्टि का फिर से पुनर्निर्माण होगा और फिर से सनातन धर्म वापस आएगा। लेकिन जब तक एक भी सनातनी इस सृष्टि में है, तब तक इसका लोप नहीं होगा। जब तक एक भी संत इस सृष्टि में है, इस सृष्टि में प्रलय नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आप वास्तव में अगर सच्चे हो, तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, इन चीज़ों को छोड़ो, इन्हें त्यागो और केवल उस एक परमात्मा के पीछे चलो, क्योंकि वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है, वही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है। अन्यथा ना हिंदू की मुक्ति है, ना मुसलमान को जन्नत मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल यहीं पर भटकते रह जाओगे। सनातन को खतरा है तो केवल हिंदुओं से, सनातनियों से जो स्वयं को सनातनी कहते हैं। ईसाइयों को खतरा है तो केवल ईसाइयों से, क्योंकि वही टूट के अलग अलग धर्म में जाएंगे। मुसलमानों को खतरा है तो केवल मुसलमानों से, किसी और से नहीं, क्योंकि यही आपस में लड़ मर के एक दूसरे को मारेंगे। क्योंकि हिंसा इनके अंदर इतनी प्रबल हो जाएगी कि इनकी हिंसात्मक वृत्ति एक दूसरे को मार काट में धकेल देगी। बौद्ध शांति प्रिय धर्म है और बौद्ध धर्म सबसे अंत में समाप्त होगा। और भी जो धर्मों का उदय होगा वो भी धीरे धीरे इसी प्रकार पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन सभी धर्मों का पतन होना निश्चित है। तो इस चीज से कोई मुकर नहीं सकता कि यहाँ पर जो बना है वो बिगड़ेगा नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कि संसार में जो आया है वो जाएगा भी। फर्क केवल इतना है कि एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा जो पुण्य कर्म करेगा, अर्थात कोई राजा बनेगा तो कोई फकीर बनेगा, कोई रंक बनेगा। कर्म का ही कर्म फल सब कुछ है। तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही तुम्हारा कर्म फल तुम्हारे सामने आ जाएगा। कबीर साहिब की ये सारी बातें सुनकर जो ब्राह्मण और मौलवी थे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मन में एक भय व्याप्त होने लगा। वो बोले कि हम आपकी बात को कैसे प्रमाणित माने, कैसे माने कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। कबीर साहिब जी बोले कि मत मानो। मैं कब कहता हूं कि तुम मेरी बात को मानो, लेकिन क्या तुम अनुभव नहीं कर सकते इस बात का? क्या तुम अपने अतीत में जाकर नहीं देख सकते कि जो सनातन था वो सनातन कहां चला गया? क्या तुम ये नहीं देख सकते कि जो यहूदी थे वो कहां चले गए? कहां से बटे हो, कहां से तुम्हारा उदय हुआ है? तुम सब कुछ वहीं से तो आए हो, आपस में बट बट के ही तो आए हो। सभी बढ़ते चले गए धीरे धीरे। कोई किसी समुदाय में बट गया, कोई किसी समुदाय में बट गया, और जब तुम सभी आपस में बट गए तो फिर वो शाश्वत धर्म रहा ही कहां है? जिस प्रकार एक मटके का पानी अगर गिलासों में भर के रख दिया जाए तो मटके में कोई पानी नहीं रहता। पानी तो है, लेकिन अब वो पानी मटके में नहीं है, अब वो गिलासों में हो गया। पहले जो एक मटका पानी था, अब वो एक गिलास पानी, एक कटोरी पानी, एक लोटा पानी हो गए। अर्थात व्यक्ति तो हैं, लोग तो हैं, लेकिन पहले वे सनातनी थे, पहले वे यहूदी थे, और अब वे मुसलमान हो गए हैं, वे ईसाई हो गए हैं, वे हिंदू हो गए हैं, वो बौद्ध हो गए हैं, वो जैन हो गए हैं। कहाँ से आया जैन धर्म? इसी सनातन से ही निकला। कहाँ से आया बौद्ध धर्म? इसी सनातन से आया। और जो तुम हिंदू कहते हो स्वयं को, कहाँ से आए? इसी सनातन से ही आए हो। और उसी यहूदी से ये ईसाई आए हैं, उसी यहूदी धर्म से ये मुसलमान आए हैं। तो यहूदी धर्म कहाँ रह जाएगा फिर?
धीरे धीरे उसको मानने वाले खत्म हो जाएंगे, जिस प्रकार सनातन को मानने वाले धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार अंत होता है किसी चीज का। जिस प्रकार मटके के पानी का अंत हो गया, वो गिलासों में भर गया, इसी प्रकार सनातन का अंत हो जाएगा। वो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, इनमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग पंथों और समुदायों में बढ़ता चला जाएगा। और इसका नाश होना इसलिए निश्चित है क्योंकि जो उस ईश्वर से अलग किसी को भजता है उसका विनाश होना तो तय है। वो अज्ञानी होना तय है, क्योंकि ज्ञान केवल उस एक ईश्वर के नाम पर ही मिलता है, अलग अलग के नाम पर नहीं। और तुम तो अलग अलग को भज रहे हो। 33 करोड़ देवी देवताओं को हिंदू भजते हैं, अनेकों अनेक कब्र और मज़ारों को मुसलमान पूजते हैं। जब तक एक में हो, केवल तभी तक तुम बचे हुए हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन, उसका लोप हो रहा है और अगली बारी हिंदू धर्म की है, क्योंकि ये सभी बटे हुए हैं। केवल बौद्ध धर्म, वो भी बुद्ध को मानते हैं। जैन धर्म, वो भी महावीर को मानते हैं। ईसाई, वो जीसस को मानते हैं। और जो मुसलमान है, ये अल्लाह को मानते हैं। लेकिन ये सभी बुत परस्ती में लगे हुए हैं। मुसलमान केवल अल्लाह को मानता है, वो बुत परस्ती में नहीं था। इसलिए मुसलमान धर्म जो इस्लाम है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म उभर के आएगा तो वो इस्लाम धर्म होगा। लेकिन इस इस्लाम में जब बुत परस्ती अब जिस प्रकार से शुरू हो गई है, ये बुत परस्ती ही इसके अंत का कारण बनेगी। क्योंकि जिस प्रकार हिंदुओं में बुत परस्ती हो गई, जिस प्रकार बौद्ध में बुत परस्ती शुरू हो गई, वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ईसाई जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों की। इसी प्रकार कोई महावीर जी की मूर्ति की पूजा कर रहा है। सब मूर्ति पूजा में लगे हैं। तो जब जड़ को पूजोगे तो तुम भी तो जड़ ही बनोगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले नहीं कछु संदेहु। तुम्हारा जिस पर सच्चा प्रेम होगा, तुम्हें वही चीज मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर जड़ को पूजोगे तो तुम भी जड़ हो जाओगे, तुम भी कंकर पत्थर की तरह मिल जाओगे। तुम फिर ये मत सोचना कि मनुष्य जन्म में रहोगे, और धीरे धीरे तुम्हारे इस धर्म का नाश होगा। तो कबीर साहिब के ये समझाने के बाद सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। सभी ने आत्म अन्वेषण शुरू कर दिया कि जो कह रहे हैं वास्तव में बात तो सही है। तो उनमें से कुछ जो ब्राह्मण थे, जिन्हें अपना स्वार्थ प्रिय था, वो उठकर वहाँ से चले गए। कुछ मौलवी काजी चले गए, लेकिन कुछ मुस्लिम और जो कुछ हिंदू थे वो वहाँ बैठे रहे। कबीर साहिब बोले, तुम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि साहिब, जो आपने कहा हमने उसका अनुभव किया है, इसीलिए हम वापस उस एक मालिक की ओर चलना चाहते हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो कबीर साहब ने उन्हें दीक्षा दी। पहले उनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद उनकी दीक्षा दी। और उन्हीं में थे एक बिजली खान पठान और राजा वीर सिंह। तो आजकल जो एक नैरेटिव चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में खतरे में कौन है। खतरे में तो सनातन है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। और खतरे में इसलिए होते हैं क्योंकि जब एक ईश्वर को ही अगर छोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या? फिर पत्थरों को पूज कर कब तक? क्या पत्थर किसी की सहायता कर सकते हैं? नहीं। पत्थर सिर्फ सिर फोड़ने के काम आ सकता है, वो किसी को जीवन दान नहीं दे सकता, वो तो केवल ईश्वर दे सकता है। इसीलिए एक मालिक की शरण में रहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये धर्म, ये संप्रदाय, ये जाति, पंथ, ये सब लोगों के अंदर केवल फूट डालने के लिए बनाए गए हैं और एक दूसरे से लड़ाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारा आपस का जो राजनीति है वो चल सके, लोगों का स्वार्थ सिद्ध हो सके। बड़े बड़े महंत जो बैठे हैं उनके व्यापार चल सके, बड़े बड़े जो धर्मगुरु बैठे हैं उनके व्यापार चल सके। तो इसीलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो। जो मालिक का सच्चा प्यारा है वो इन चीज़ों को त्यागो और केवल उस मालिक के अधीन रहो। बस
इंसान बनाया है तो इंसान ही रहो, ना हिंदू रहो ना मुसलमान रहो। सत साहिब।